आपको किसी बड़े को साथ लेके आना चाहिए था। दुनियादारी भी तो कोई चीज़ है ना। जी मुझे अंदाजा था कि आपको मेरा अकेला आना थोड़ा सा मायूब लगेगा। नगीन ने बताया होगा आपको कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। मेरी फैमिली में बीजान के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन आपके चचा? मेरे चाचा से मेरे कुछ इख्तलाफात हैं। वो एक्चुअली अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाहते थे और मैं राजी नहीं हुआ, इसलिए तो शादी में तो शिरकत करेंगे ना? उसके लिए मैं काफी हूं ना। देखिए, शादी में मेरे साथ बीजान और मेरे कुछ दोस्त अहबाब ही आएंगे। मैं बहुत सादगी के साथ रुखसत करके लेके जाना चाहता हूँ नगीन को। क्यों? आप सादगी से क्यों निकाह करना चाहते हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो मेरी कोई लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है, दूसरा चाचा नाराज हैं, तो ज़्यादा धूमधाम से शादी करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है। कितने अच्छे ख्यालात। मैं तो खुद खिलाफ हूँ जी धूमधाम की शादी के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 16 ने सच। हाँ? लेकिन खानदान वालों को बताना तो होगा ना। आखिर आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, तो धूमधाम से क्यों नहीं? नहीं, आप बारात में जितने चाहें लोग बुला लीजिए, माइयों मेहंदी जितने फंक्शंस होते हैं सब कीजिए। मैं नहीं चाहता कि नगीन की खुशियाँ अधूरी रह जाए, लेकिन बस शादी के सारे अखराजात मैं उठाऊंगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत खुददार हैं, आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं सच में ये बात दिल से कह रहा हूँ। शादी के सारे अखराजात मैं ही उठाऊंगा। तो फिर मैं बात पक्की समझूं? क्या बात की आप? इतने मान और चाहत से आपने नगीन का हाथ मांगा तो अब इनकार थोड़े ही करेंगे हैं? हम सोच के बताएंगे। मैंने कह दिया ना नुज़रत, हैं? कह दिया। अच्छा ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आपके पास सोचने के लिए पूरा 1 हफ्ता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि फैसला मेरे हक में आएगा। मैं नगीन को उसके हिस्से की तमाम खुशियाँ देना चाहता हूँ। मगर इतनी जल्दी सब इंतजामात कैसे? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, सारे इंतजामात मैं कर लूंगा। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? छोड़े ना इस बहस को। देखो बेटा, हम खानदानी लोग हैं। हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, पर तुम अकेले मुंह उठा के चले आए हो रिश्ता मांगने के लिए। ऐसा थोड़ी होता है, ये तरीका नहीं होता हमारे यहाँ, और शरीफों के यहाँ होता ही नहीं है। लेकिन चलो, तुम्हारा दिल रखने के लिए हाँ कह देते। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, खानदानी कोई अकबर बादशाह के खानदान से थोड़े ही है। अम्मा, अम्मा जरा पुराने ख्यालात की, इनकी बातों का पुराना बनाइएगा आप। तो बस एक बात है, आपके जैसा हीरा लड़का नगीन को मिलेगा नहीं, बता रहा हूं मैं। क्यों अम्मा, है ना? एंटरटेन, बहुत बहुत मुबारक, बातें हो गई। अगले जुम्मे को दिखा। अरे नहीं, इससे वजन नहीं बढ़ता। इतनी जल्दी? एक ही मुलाकात में सब तय हो गया? और तो और क्या भाई, इतना अमीर कबीर गोरा चिट्टा लड़का है, हाथ से हमने थोड़ी जाने देना था। तुम्हारी बहन कह रही थी कि थोड़ा टाइम और मांगने को, मैंने नहीं सुनी इसकी। हाँ करती मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको इतनी जल्दी हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। इतना गोरा चिट्टा, इतना अमीर कबीर लड़का, उसको ना करना तो कुफराने नेमत है ना। देख लो, तेरी इकलौती साली और नसीबा खुल गया इसका। देखो, मैं बहनोई हूँ तुम्हारा, लेकिन बाप से बढ़कर पाला पोसा मुझे। अपने गरीब बहनोई को भूल मत जाओ। बस अल्लाह करे कि जो दिख रहा है वैसा ही हो। अरे गुलाबो, तुम अगर अच्छी लगी रही हो तो तुम भी मुंह मीठा करो ना। हाँ, ऐसे ऑल फॉल बके जा रही हो। मेरे जैसे हीरे की कदर नहीं की तो इस जैकपॉट की क्या कदर करोगी? लो, जैकपॉट कह दिया मैंने। देखो, मेरे फैसले में निग्गो खुश है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? बस अपने गरीब बहनोई को भूल ना जाना। हैदराबाद के चमचम भी याद आएंगे तुम्हें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों को भूल जाऊं। और हाँ, अब बच्चों की तरफ से बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मैं सुल्तान से कहूंगी उन्हें किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवा देंगे।
नहीं नहीं नहीं, सब हो जाएगा, बस तुम अपने घर की हो जाओ। तुम्हारा घर हमारा ही घर हुआ ना, बस तुम खुश रहो। अरे वो सेल्फी होनी चाहिए थी, चलो वो फिर डैरन सैमी वाली बना लेते हैं।